बात जाके कंप्लेंट करेगा। हमारी जनता कॉलोनी बाबरपुर विधानसभा है और बाबरपुर विधानसभा के अंदर ये समझ लीजिए इतना विकास हुआ है इस 10 सालों के अंदर, कभी 30-35 सालों के जो एमएलए विधायक। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। और ये तुम्हारा एमपी निगम पार्षद उन सबको एक पल्ले में रख दो और माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी का काम एक पल्ले में रख दो, ये समझ लीजिए आप उनका भारी पड़ेगा। देखो इस सब एक तरफा कांग्रेस की तरफ है और हाजी इशराक भारी मतों से कम 15 से 20,000 वोटों से जीती। इस बार तो गोपाल राय जी सीट से और ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे क्योंकि विकास के कार्य बहुत सारे करे उन्होंने। और एक बच्चे जो होते हैं भविष्य होते हैं आने वाले समय के, और बच्चों के लिए एक मिनी स्टेडियम दिया गया है हमारी विधानसभा के अंदर। आप मेरा साथ चलिए, पूरी कॉलोनी ईदगाह रोड को छोड़ करके अगर किसी भी जगह पानी आ रहा हो तो मैं इनकी गुलामी करूंगा। ये कहते हैं स्कूल बनाया है, एक स्कूल का नाम बताएं कहाँ पर स्कूल बनाया है, एक अस्पताल का नाम बताएं कहाँ पर इन्होंने अस्पताल बनाया है। ये गोपाल राय जी ने इनको क्लास दिए बुला करके कि आपको सिर्फ इतना बोलना है। राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को मतगणना की गिनती होनी है। ऐसे में किसके सरताज बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम जनता मजदूर कॉलोनी पहुंचे हैं जो कि बाबरपुर विधानसभा में आती है। ये जनता मजदूर वो कॉलोनी है जो कि ये तय करती है कि यहाँ से आखिर किसके सर से ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ के जो राजनीतिक जानकार है उनका ये कहना है कि यदि जनता मजदूर कॉलोनी की वोटिंग एक तरफ किसी को हो जाए तो उसके सरताज बन जाता है। इस बार देखना काफी दिलचस्प होगा क्या इस बार जनता कॉलोनी की जो लोग हैं वो किस तरफ अपना रुख करते हैं। और कुछ लोग हैं, हम यहाँ घूमते घूमते आए, ईदगाह ग्राउंड इसको बोलते हैं, और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हमें मिले, उनसे बात करेंगे कि इस बार की जो उनकी राय है वो किसकी तरफ जाती दिख रही है। एक बार मैं कहूंगा कि एक घूम जाएंगे, यहाँ बैठे बातचीत करते। सर एक बार खड़े हो जाए। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखिए कुछ लोग बैठे उनसे बात करेंगे। भैया खड़े हो जाए एक बार, नाम बताएंगे एक बार अपना? शुएब तुर्की। शुएब साहब कितने समय से आप यहाँ इस कॉलोनी में रहते हैं? मैं तो पैदाइश ही यहीं की है कॉलोनी की। अच्छा ये बताएं कि पहले वाली जनता कॉलोनी और अब की जनता कॉलोनी में क्या फर्क देखते हैं? पहले वाली जनता कॉलोनी में और अब की जनता कॉलोनी में एक ही फर्क है कि यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया। पहले यहाँ भ्रष्टाचार नहीं था, लोग प्यार से मोहब्बत से रहा करते थे सब तरफ। अब जब से ये दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है ना, यहाँ भ्रष्टाचार का जगह जगह हर गली नुक्कड़ पे ना आपको भ्रष्टाचार दिख जाएगा। अच्छा शुएब साहब, अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार यही जनता मजदूर कॉलोनी, यही बाबरपुर विधानसभा एक गोपाल राय जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनको मौका दे रही है। अगर ऐसा होता तो बार बार मौका उनको नहीं दिया जाता। तो विकास की हम बात करेंगे, कितना विकास आपकी कॉलोनी में हुआ है? विकास इतना हुआ है, आप 4 तरफ से कॉलोनी में कहीं से भी घुस जाइए, एक तरफ से पार्किंग माफियाओं का विकास है और एक तरफ जो है बिजली माफियाओं का विकास है। ये यहाँ का विकास है। आप पूरी कॉलोनी के अंदर, और एक पार्किंग का विकास है। आप समुदाय भवन देख लीजिए जनता कॉलोनी का, कहीं आपने ऐसा देखा है कि समुदाय के भवन के गेट के सामने पार्किंग हो? आज यही वो जो भ्रष्टाचार है ना वो दिखाई दे रहा है। समुदाय भवन के सामने कार पार्किंग है। ये माफियाओं का राज यहाँ पे चल रहा है जब से गोपाल राय जी और इनका निगम पार्षद यहाँ पे आया। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर भ्रष्टाचार की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनका कहना है कि पार्किंग के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस कॉलोनी में हो रहा है, क्योंकि इनका जिस तरह से कहना है कि किसी भी तरफ से आप आ जाओ तो कहीं ना कहीं आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। एक बार बताएं, खड़े हो जाए एक बार, नाम बताएं एक बार। मेरा नाम वारसी है। वारसी साहब, क्या लगता है इस बार जो 5 फरवरी को चुनाव होने हैं तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की तरफ आपका रुझान है या फिर आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? देखो जी, आम आदमी तो आना रही, क्योंकि आम आदमी के इतने घोटाले हैं कि आप अगर गिनती करोगे तो उसके घोटाले खत्म नहीं होने की। वजह यह है कि हम लोगों को विकास चाहिए। अब आप मिसाल के तौर पर सुन लो, अस्पताल के अंदर भीड़ लगी हुई है। भीड़ क्यों लगी हुई है? जब लोग गंदा पानी पियेंगे तो अस्पताल भी जाएंगे नहीं जाएंगे। तो आप अगर साफ पानी दोगे तो अस्पताल में भीड़ नहीं होने की है। तो भीड़ जो है अस्पताल की इस वजह से है। दूसरी बात रही है कि किसी की धी बेटी की शादी होगी तो लड़का वाला क्या देखेगा? विकास देखेगा या 200 यूनिट फ्री देखेगा? हमारे एरिया का इतना बुरा हाल है कि ना तो कोई रोड बना, जो कांग्रेस बना के गई थी आज भी वही रोड बने हुए हैं, बाकी कोई रोड नहीं बना।
अच्छा, देखिए अभी आप अस्पताल की बात कर रहे थे कि अस्पतालों में भीड़ लगी है, गंदा पानी पियेंगे तो अस्पताल जाएंगे, लेकिन अस्पतालों में तो यही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने अस्पताल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से शुरू कर दी, और जो दवाई है अस्पताल में पहले नहीं मिलती थी, जो कि हर दवा अब अस्पताल में उपलब्ध है और फ्री में इलाज, अच्छा इलाज उनको मिल रहा है। देखो जी, दवाई का सवाल ऐसा है कि जो सस्ती गोली है, पैरासीटामोल की गोली, वो तो आपको अस्पताल से मिल जाएगी, और बाकी जो महंगी गोली है वो सब मेडिकल से मिलेंगी आपको। तो काय का फ्री का इलाज है। आपने एक बार किसी को जहर पिला दिया और फिर उसके बाद में अस्पताल लेके पहुंच जाओ, समझ गया, तो उससे फायदा क्या है? गंदा पानी पूरी कॉलोनी के अंदर, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं इसमें गंदा पानी नहीं आ रहा। आप वेलकम में देख लो, किसी की सीवर की कंप्लेंट करो तो कम से कम 10-10 दिन लग जाते हैं सीवर साफ होने में। आप बाग वाली मस्जिद वाला रोड देख लो, इतना गंदा रोड हो रहा है कि बेसाफ गंदा रोड हो रहा है। दिल्ली सरकार जो है बिल्कुल फेल हो गई है। अच्छा, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली सरकार है इनके हिसाब से फेल हो गई है, और कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेंगे। भैया एक बार खड़े हो जाएं, अपना नाम बताना एक बार। अरफात मलिक। मलिक साहब, जिस तरह से भी एक साथी थे उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल है और फेल है, क्या लगता है आपको? सर असल में लोगों की सोच वो कांग्रेस वाली है। कांग्रेस जो है वो असल में घोटाले तगड़े करके करे, कॉमनवेल्थ घोटाला, बहुत सारे घोटाले करे। आप अगर कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं है, ये रहते हैं जनाब रोहतास नगर में। रोहतास नगर में है बीजेपी का एमएलए, आप उनके पास जाके कंप्लेंट करें ना। हमारी जनता कॉलोनी बाबरपुर विधानसभा है, और बाबरपुर विधानसभा के अंदर ये समझ लीजिए इतना विकास हुआ है इस 10 सालों के अंदर, कभी 30-35 सालों के जो एमएलए, विधायक और ये तुम्हारा एमपी, निगम पार्षद, उन सबको एक पल्ले में रख दो, और माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी का काम एक पल्ले में रख दो, ये समझ लीजिए आप उनका भारी पड़ेगा। क्योंकि कभी 30-35 साल के अंदर जो पहले गुजरे हैं उसमें कभी विकास ही नहीं हुआ था। आप जनता क्लिनिक के अंदर देख लीजिए, हर ये समझ लीजिए 2 मोहल्ला क्लिनिक है, एक यहाँ पे और एक पीली मिट्टी पे। एक पॉली क्लिनिक बनाया गया, वो भी मिनी हॉस्पिटल, किस लिए बनाया गया कि गरीब जनता का इलाज हो सके। 24 घंटे पानी आ रहा है यहाँ पे, और गलियों में सीवर डल रहे हैं, और प्लस सफाई हो रही है, और 24 घंटे। जो आज से 10 साल पहले यही ग्राउंड था जब हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करा था, माननीय उस वक्त में लाइट गई थी। मैंने मंत्री से कहा, मंत्री जी लाइट गई है, तो उन्होंने कहा कि उनसे बीएसएस वालों से बात करी कि भाई ये जनता कॉलोनी है, यहाँ के अंदर लाइट नहीं आनी चाहिए। ये समझ लीजिए जब 10 साल पहले का वक्त ये था कि 8-8, 10-10 घंटे लाइट जाती थी, और आज 24 घंटे लाइट आती है, और प्लस बिल जीरो आता है। आप और कितना विकास चाहिए इंसान को? अच्छा, देखिए इस बार जो सीलमपुर से पूर्व विधायक हाजी इशराक अहमद और बहारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से वो फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, तो कह सकते हैं क्योंकि उनको कहते हैं कि राजनीतिक चेला गुरु भी है वो आपस में, गोपाल राय और हाजी इशराक साहब। तो क्या इस बार जो चेला है, चेला को चीनी कहते हैं और चीनी कहीं ना कहीं असर छोड़कर जाती है, तो इस बार क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं और गोपाल राय का? एक तरफा माहौल है बिल्कुल। कांग्रेस ना बीजेपी लाइन में ना कांग्रेस लाइन में, सिर्फ मंत्री जी एक तरफा जीत रहे हैं, और वो भी 1 लाख प्लस वोटों से। क्योंकि ये बेचारों को जो हाजी भूरे साहब आए हैं, इन्हें जनता कॉलोनी की गलियों के बारे में नहीं पता, ब्लॉक के बारे में पता, वो तो बस टाइम पास करने के लिए आ गए। और बल्कि जो इनके साथ कांग्रेस ही लगे हुए ना, वही बस लगे हुए हैं कि वो भी खुद कह रहे हैं कि आ तो गए मगर जीतेंगे नहीं, बस लगे हुए साथ में, इनके क्या करें, पिछले कांग्रेस ही है, भी जन्मी कांग्रेस ही है। भाई ये साफ बोलो ना उनसे कि आप जीत नहीं रहे, खाम लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यहाँ कहना है इनका कि बड़ी डगर है पनघट की हाजी इशराक साहब के लिए। एक बार भैया आप भी खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज साहब, कहाँ रहते हो आप? मैं जनता में रहता हूँ, बाबरपुर विधानसभा है मेरी। अच्छा, देखिए बाबरपुर विधानसभा में एक जनता मजदूर कॉलोनी की ऐसी है जो कि किसी भी चुनाव के हालात बदल देती है। अगर जनता मजदूर कॉलोनी का कोई वोटर्स एक तरफा चला जाए तो कहीं उसको विधायक मान लिया जाता है, या नगर निगम में उसको जीता हुआ मान लिया जाता है। तो इस बार जनता कॉलोनी की हम बात करें तो किस तरफ रुझान है? 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ, जो हमारे विधायक हमारे 10 साल के हमारे हैं, जिसने इतना विकास करा है इस कॉलोनी के लिए। अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई है, कोई ऐसा विधायक नहीं आया जिसने हमारी जनता कॉलोनी को एक सुंदरता दी है। ठीक है, काम चल रहा है, दिक्कत आती है कर्मचारियों को, सफाई की दिक्कत आती है, क्योंकि सफाई नहीं होगा, जब काम चलता खुदाई होती है तो सीवर में पानी दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा सा नाराजगी है, मगर वो कुछ दिन के लिए है, ताकि ये काम पूरा हो जाए, फिर नाराजगी भी खत्म। आज कल को यही लोग कहेंगे कि मंत्री जी ने काम तो किया है। थोड़ा सा ये है कि परेशानी हुई है, मगर परेशानी तो होगी, तब तक रहेगी जब तक कि सीवर काम फाइनल नहीं हो जाएगा। अच्छा, देखिए अभी एक साथी बता रहे थे कि आप जनता कॉलोनी में किसी भी तरफ से आप एंट्री कर लो, पार्किंग माफियाओं का आतंक है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में जब जनता कॉलोनी में आप एंट्री करोगे तो पार्किंग माफियाओं को पहले देखना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, माफिया वाली बात है। पहले एमसीडी नहीं थी, जो यहाँ पार्किंग चलाए थे, बदमाश आदमी चलाया करते थे। आज दिल्ली सरकार को कुछ फायदा, एमसीडी फायदा होगा, तो इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है। पहले लोग माफिया करते थे, खुद अपनी मनमर्जी से गाड़ी करते थे, वो लोग कहीं भी खड़ी कर दिए, रोड जाम करते थे। तो वो पहले से तो बेहतर ये है कि अब सरकारी आदमी को अगर गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है तो बेहतर है ना।
पहले लोगों इनकी जेब में जाया करता था, गुंडागर्दी करते थे ज्यादा, तो कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है उससे। और समुदाय भवन की बात ऐसी आती है, जब रोड जाम होता है तो विकास भी कर, सफाई करने वाले भी यही लोग हैं, ध्यान भी यही रखते हैं। कोई ऐसी दिक्कत है, शादी वगैरह होती तो उसकी सफाई भी रखते हैं और वहां से गाड़ी वगैरह भी एक किनारे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए इनका ये साथी है, जनता मजदूर कॉलोनी में रहते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं है, बाकायदा एमसीडी के द्वारा वो पार्किंगों का संचालन किया जा रहा है। कुछ लोग और हैं भैया, एक बार आप भी बता दें क्या रुझान है इस बार, क्या लगता है आपको? इस बार तो गोपाल राय जी सीट से और ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि विकास के कार्य बहुत सारे करे उन्होंने। और एक बच्चे जो होते हैं भविष्य होते हैं आने वाले समय के, और बच्चों के लिए एक मिनी स्टेडियम दिया गया है हमारी विधानसभा के अंदर। और खास करके मंत्री जी ने जनता कॉलोनी और वार्ड गोरख पार्क में बहुत कार्य करे, पानी की लाइनें बिछवाई और 24 घंटे पानी मिलता है आज हमें। और जो लोग कहते हैं कि शादी नहीं होगी और ये नहीं होगा, अभी दिया भी है, वो खुद ही इस विधानसभा के नहीं है। भैया मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूँ, इसी जगह पर मैं खड़ा हूँ, पिछले 10 साल से मैं इस जगह पर इस तरह से लोगों को मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैदान है, ईदगाह का मैदान कहते हैं, यहाँ लोगों की शादी होती है। लगातार यहाँ के जो लोग हैं इसको आरसीटी बनाने की मांग कर रहे थे। मुझे लगता है ये आज भी आरसीटी नहीं बन पाई, क्योंकि 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही। जब मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहा हूँ कि आरसीटी नहीं बन पाई, तो क्षेत्र की जो जनता है वो कैसे विश्वास करे कि लगातार जनता कॉलोनी में विकास हो रहा है। ये जो मैदान है इसका क्या नाम है, टेंडर वर्क ऑर्डर सब हो चुका है, बस चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से रुका हुआ है। और कुछ थोड़ी सी अड़चने भी हैं जिनको बैठ के सुलझा लेंगे। हो सकता है विवाद किसी आदमी से हो, किसी इलाके से हो, तो ये जल्दी ही अभी आपको आरसीडी डरा हुआ दिखेगा। और जैसे और कॉलोनी के अंदर विकास कार्य हुए हैं, और जिस तरीके से जनता ने अब क्या ठाना है कि गोपाल राय जी को 1 लाख वोट देंगे और क्या नाम उन्हें जिताएंगे। और हाजी शिराक, जो हकीकत बात तो ये है, एक ब्लॉक भी नहीं जानते, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कितने ब्लॉक है, कितने मंडल है, कितने बूथ प्रभारी है, क्योंकि वो दूसरी विधानसभा में जब उसने पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जब उन्हें इधर भेजा गया, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ नहीं पता और जनता भी उन्हें नहीं जानती। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनका ये कहना है कि 7 वाली विधानसभा से हाजी शिराक साहब को यहाँ टिकट दिया गया है, लेकिन वहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं हाजी शिराक साहब को अभी नहीं पहचान रहे हैं। और कुछ और लोग हैं भैया। चाचा क्या नाम है आपका? मुझे सूफी जी कहते हैं बेटा। सूफी जी, पेंशन मिल रही है आपको? नहीं बेटा, यहाँ का नाम यूपी का हूँ, कर लाया हूँ, होने आ जाता हूँ। अच्छा, फिर चलिए, ये यूपी से यहाँ पहुंचे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। सर एक बार नाम बता दें अपना। मेरा नाम नजमुल हसन है। नजमुल साहब, जैसा कि अभी हम यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? दिल्ली में तो जनता जो चाहेगी, पब्लिक जो चाहेगी, उसी की सरकार बनेगी, वही बादशाह बनेगा। नहीं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से तो भी लग रहा है केजरीवाल का माहौल लग रहा है। क्यों लग रहा है? केजरीवाल के काम बोल रहे हैं कुछ। क्या काम है? काम गिना दीजिए 2-4। कुछ काम है, कोई लेडीज का काम है, बस में फ्री चलना, 2100 रुपए दे रहे हैं वो। लेकिन पंजाब में भी तो 1000 रुपए दे रहे थे। पंजाब में अभी ये काम चालू नहीं हुआ है। पंजाब की भोली भाली जनता ये आरोप लगा रही है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है, 1000 रुपए का देने का वादा वहां किया और अभी तक उनको 1000 रुपए नहीं मिले हैं। तो क्या ये श्योरिटी कैसे मानी जाए कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जिनके लिए वादा किया जा रहा है 2100 रुपए देने का, इस बार वो 2100 रुपए दिल्ली में दे पाएंगे? अब इसका तो कोई पक्की गारंटी नहीं है, ये तो केजरीवाल साहब बता सकते हैं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं है। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हैं अभी पहुंचे यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। सर एक बार नाम बता दें अपना, इधर आ जाइए, नाम बता दीजिए। जी, डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं तो जनता कॉलोनी में रहता हूँ, 25 साल हो गए। डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है विकास का कार्य यहाँ? विकास का कार्य, विकास आप एक बार ईदगाह रोड जाके घूम लीजिए और गलियों में घूम लीजिए, विकास का कार्य पता चल जाएगा। लेकिन लोग तो बड़ा दावा कर रहे हैं, यहाँ बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना विकास कार्य गोपाल राय साहब के टाइम में हुआ, इतना विकास कार्य आज तक नहीं हुआ यहाँ। जिस टाइम नगर निगम की 2022 में चुनाव हुआ, नगर निगम में ये कहा था कि हम जन्नत कॉलोनी बना देंगे। अब गलियों में जाके देखिए कि गलियों के क्या हाल है। नाली बिल्कुल ठस पड़ा हुआ है, एक बूंद पानी भी इधर से उधर नहीं जा रहा है। और अब दूसरी तरफ गोरख पार्क में जाके देखो, वहाँ के साफ सफाई इतना है, जनता कॉलोनी को जन्नत कॉलोनी नहीं दोजख कॉलोनी बना दिया है। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो बाबरपुर की जनता है किस तरफ जा रही है? देखो, इस तरफ एक तरफा कांग्रेस की तरफ है और हाजी शिराक भारी मतों से कम 15 से 20 हजार वोटों से जीती। लेकिन हाजी शिराक साहब को तो एक दंश झेलना को मिल रहा है कि बाहरी कैंडिडेट के नाम पर। देखिए, जैसे बाहरी कैंडिडेट क्या होता है, बाहरी ये कांग्रेस के सिंबल पे तो खड़े हुए हैं। कांग्रेस के सिंबल पे जब खड़े हुए हैं, कोई भी अगर झाड़ू की सिंबल पे कोई खड़े होते दूसरा, तो वो अरविंद केजरीवाल को देख के वोट देते हैं। ऐसे हाथ के सिंबल पे जो खड़े होते हैं वो जो है ना, राहुल गांधी के नाम पे वोट पड़ते हैं, कांग्रेस के नाम पे वोट पड़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि गोपाल राय साहब लगातार 3 बार विधायक इस विधानसभा से रहे हैं, क्या क्षेत्र में कभी नजर आए?
नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिया। और दूसरी बात, गोपाल राय 2 बार आए, तीसरी बार नहीं आए। 2 बार आए और तीसरी बार आएंगे नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि तीसरी बार इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि 2 बार लोगों को ठग के इन्होंने वोट किया। जब पहले 2015 में इन्होंने जीता था तो एक ही नारा दिया था कि जनता कॉलोनी कच्ची पक्की हम पक्का करेंगे, 6 महीने के अंदर पक्का करेंगे। आज 10 साल हो गए, क्या जनता कॉलोनी को पक्का कर दिया? आप जनता को बरगला के एक बार बरगला सकते हो, 2 बार कर सकते हो, लेकिन तीसरे बार जनता आपको बरगलाएगा नहीं, आपको वोट नहीं देगा। बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी राय है लोगों की। साफ तौर पर इनका कहना है कि एक बार जनता को धोखा दिया जा सकता है, 2 बार धोखा दिया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार धोखा नहीं दिया जा सकता है। कुछ और लोग साथी हैं, एक बार खड़े हो जाएं सर। नाम बताएं अपना। मोहम्मद जावेद सिद्दीकी। जावेद साहब क्या लगता है इस बार? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो गोपाल राय जी ने यहाँ पर लोगों के साथ धोखा किया है ना, वो जनता उनको जवाब देगी। किस तरह का धोखा दिया जनता को? पहला धोखा तो ये जनता कॉलोनी को पास कराएंगे, आज तक तो पास हुई नहीं। और गलियों का इतना बुरा हाल कर दिया ना, खोद खोद के, हारने से पहले उन्होंने गलियों को खोद के डाल दिया। अच्छा, लोगों का तो ये कहना है कि विकास कार्यों के कारण ये गलियां खुदी हुई हैं। नहीं, ये विकास नहीं है, ये मैं नहीं मानता विकास है। एक छोटी सी सिविल लाइन, पाइपलाइन होनी, सिविल लाइन तो सिविल लाइन ही होती है। इतनी बड़ी कॉलोनी का पानी एक छोटे से पाइप में कैसे जा सकता? आने वाले टाइम में यहाँ पर गंदगी का ना बह इस तरीके से बहेगी, जनता खुद समझ जाएगी इन्होंने विकास किया है, ये जनता कॉलोनी को डुबोने का काम किया। बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी राय है लोगों की। इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि विकास नहीं हुआ है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार बता दीजिए, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा भैया, नाम बता दें एक बार अपना। अब्दुल जाकिर। जाकिर साहब, यहीं रहते हो जनता कॉलोनी? अच्छा, क्या लगता है जनता कॉलोनी में विकास चल रहा है? तो वो जी, विकास तो ऐसा है, आपने देख लिया होगा, चारों तरफ ही विकास है। अगर ये विकास ऐसा होता है तो इससे अच्छा विकास तो हमारा पहले वाला था, जो कॉलोनी के अंदर 24 घंटे पानी था। आज कहीं पे भी जाके देख लो, कॉलोनी के अंदर पानी नहीं है। और साफ सफाई के नाम पे गोरखपारा कितना साफ सुथरा है, और जनता कॉलोनी के अंदर कोई सी गली ऐसा नहीं है जो गंदा पानी ना बहता हो। अच्छा, क्या लगता है 8 फरवरी को किसकी सरकार दिल्ली में आएगी? देखो जी, मन तो बना लिया है कांग्रेस को देने का, बाकी 8 फरवरी को देखते हैं किसका होता है। अच्छा, मंत्री जो हैं गोपाल राय जी, कभी कॉलोनी में नजर आए आपको? देखो जी, मंत्री को यहाँ पे जनता कॉलोनी के अंदर पुकारा जाता है, लापता है गोपाल राय। कहीं पे भी आप उठा के देखोगे तो लापता गोपाल राय का पोस्टर आपको मिलेगा, इस नाम से जाना जाता है। एक मंत्री होके कॉलोनी के अंदर कुछ भी काम नहीं करा और बदतर कर दिया कॉलोनी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों के दिल में दर्द साफ तौर पर दिख रहा है। कॉलोनी को लेकर विकास के नाम पर जो लोग हैं वो परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करें। भैया, एक बार नाम बता दें अपना। फहीमुद्दीन। फहीम साहब, क्या लगता है आपको, वाकई में जनता कॉलोनी में काम नहीं हुआ? जिस तरह के दावे गोपाल राय की तरफ से किए जा रहे हैं, गोपाल राय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके अपने 10 बड़े कामों का एक कैलेंडर छपवाया है, जिसमें बहुत सारे बड़े काम, जैसे कि समुदाय भवन की हम बात करें, मिनी स्टेडियम की बात करें, हम पार्किंग की बात हम करें, तो तमाम ऐसे 10 बड़े काम उन्होंने गिनवाए जो कि आज तक इस विधानसभा में नहीं हुए थे। तो क्या लगता है वाकई में यहाँ काम हुए हैं? देखिए, काम के मामले में अगर समुदाय भवन बनाया है तो वो कहाँ है? ठीक है, पॉली क्लिनिक बनाई है तो उसमें दवाइयाँ कहाँ है? खाली खोखा बना देने से और उसके अंदर दवाइयाँ नहीं होंगी तो वो काय का पॉली क्लिनिक है? दवाइयाँ मिलनी चाहिए किसी को भी। जब दवाइयाँ नहीं मिली तो पॉली क्लिनिक नहीं है, वो एक राजनीतिक अड्डा है। उसको छाप दो, अपना पोस्टर लगा दो और ये बता दो कि हम ये विकास कर रहे हैं। सिर्फ विकास जो मिलता है तो आम आदमी पार्टी का, वो सिर्फ पोस्टर के माध्यम से मिलता है, लेकिन ना के पब्लिकली सपोर्ट के लिए मिलता है। जैसे कि आप मान लो ये जनता कॉलोनी है, यहाँ पर सीवर के नाम पे एक पाइपलाइन डाली जा रही है जो सीवर नहीं गलाया जाता। सीवर का कम से कम 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा होता है, उसको सीवर बोलते हैं। या सीवर जो है कि अमीरी और गरीबी के हिसाब से बनाया जाता है, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि जो पोस्ट इलाके हैं वहाँ पर सीवर 5 फुट गहरा बनता, और यहाँ पे हो सकता है कि गरीबी के कारण यहाँ के लोग गरीब हैं तो इनका सीवर छोटा, यानी कि इनकी अहमियत के हिसाब से इनका सीवर बनाया जा रहा है। लेकिन इनका तो कहना है कि यहाँ पर जगह तंग होने के कारण सीवर उसी हिसाब से डाले जा रहे हैं कि जगह तंग है इस कॉलोनी के अंदर। तो अगर बड़े सीवर डालने लगे तो, क्योंकि देखिए चौड़ाई गलियों की उतनी नहीं है जितना सीवर गली में जाएगा, तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि हम तो सीवर गलियों के हिसाब से डाल रहे हैं। पतले सीवर इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि गली की चौड़ाई प्रॉपर नहीं है। सही है आपकी बात, लेकिन उसको खाली पाइप से तो सीवर नहीं चलता। पाइप ना डाल के इससे नालियों में जो लेटरिन बह रही है तो वो बहने दो। जब पानी का बहाव बरसात के टाइम में ज्यादा होगा तो जो वो सीवर इतना सारा डिब्बा है वो कहाँ से कवर करेगा?
भाई पानी का बहाव को तो ज्यादा चाहिए। अब 5 लीटर पानी के बाद 6 लीटर पानी उससे बाहर आ जाएगा सीवर से आपके, तो लेटरिन जितनी भी बाहर आएगी बदबू का कारण बनेगा। अगर हम यहाँ पर कोई बच्चा बदबू कर दे या कुत्ता लेटरिन कर जाए तो हम उसके पास नहीं बैठ सकते, लेकिन हमारे घर के आगे एक सीवर को आपने डिब्बे के रूप में दिया है तो उससे तो बदबू परमानेंटली बदबू हमेशा चलेगी, बदबू खत्म नहीं हो सकती। सीवर का मतलब होता है एरिया से बदबू खत्म करना, तो जब सीवर ही सीवर की तरीके से नहीं पड़ेंगे तो बदबू नहीं खत्म हो सकती। तो ये तो हमें अंधकार में डाला जा रहा है, हमें एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि यह है 2 रुपए वाला लॉलीपॉप। अगर हमारे साथ विकास करा जाता तो हमारे बच्चे जो यहाँ पर कॉलोनी के अंदर एजुकेशन की कमी है, सबसे ज्यादा जो आदमी को जरूरत है वो है एजुकेशन की। मंत्री के विकास की जरूरत नहीं, ना अस्पताल की, ना डिस्पेंसरी की, ना समुदाय भवन की। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन दिल्ली सरकार तो शिक्षा मॉडल पर बात करती है, जो स्कूल क्या वो दावा करती है, जो स्कूल पहले हुआ करते थे टेंट के, आप जानते हो कि टेंट वाले स्कूल के स्कूल जाने जाते थे, अधिकतर स्कूलों के नाम के कहते थे फलाना टेंट वाला स्कूल, फलाना टेंट वाला। तमाम स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी सी बन गई, क्लासरूम अच्छे से बना दिए सरकार ने, तो कहीं ना कहीं काम तो सरकार ने किया है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर सरकार ने काम किया है, लेकिन वो जो टाट डरी और टेंट वाला जब स्कूल होता था तो उसमें शिक्षा का स्तर बड़ा होता था, क्योंकि बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। आज की डेट में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। आज जो ना स्कूल में जो स्कूल खुले हैं उनके आसपास में 200 मीटर के दायरे में ठेके भी बनाए गए हैं, और ये अपना सादा सब्जी मंडी है, इसके सामने केंद्रीय विद्यालय है, जबकि कांग्रेस के टाइम पे 500 मीटर दूर होता था, सिर्फ एक होता था। आज 3-3 ठेके बन रहे हैं स्कूल के पास में, क्या काम हो रहा, कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल देखिए, बहुत गंभीर बात यहाँ पर कही है कि स्कूल के मात्र 200 मीटर की दूरी पर भी अब जो है ठेके आपको देखने को मिल जाएंगे। भैया एक बार नाम बता दें। मेरा नाम सुहेल है। सुहेल साहब, आप भी इसी कॉलोनी में रहते हो? अच्छा, कॉलोनी में विकास के क्या हालात हैं? विकास तो हुआ है, पहले छोटे छोटे बच्चे, लेडीज पानी बहुत दूर दूर से भरने जाती थी, लेकिन अब पानी उनके घर में है। लाइट गलियों में रहती नहीं थी, खम्भों पे लाइट है, रोशनी है, बच्चे गिरते थे, चोरी छीन के भागता था, कुछ पहले से है बेहतर, लेकिन ये है कि काम बहुत हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से काम बहुत हुआ इस कॉलोनी में? एक बुजुर्ग हैं बैठे हैं, उनसे बात कर लेंगे। नहीं, आप बुजुर्ग हैं, बताएं। अच्छा ये बताएं, मुझे थोड़ा सा बता दें, आप बुजुर्ग हैं, पेंशन मिल रही है आपको? नहीं, पेंशन मिल रही है। अच्छा, पेंशन मिल रही है, बराबर मिल रही है? बराबर मिल रही है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करें। भैया एक बार, कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेंगे। आप बताएं, एक बार नाम बता दें। मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, क्या लगता है जनता कॉलोनी में? जनता कॉलोनी के अंदर जितने भी हम यहाँ साथी बैठे हुए हैं, एक तो आम आदमी पार्टी ने बोलना सिखा दिया है, और दूसरी बात ये है कि ये जो सीवर जो आए हुए हैं, सीवर, सड़क, नाली, खरंजा जो भी है, जब से हम पैदा हुए हमने तो देखा ही नहीं था। ये 10 साल के अंदर हमने नहीं देखा है। क्या लगता है, मतलब आ गया है? ये वही साथी है जो देखो जी, जो गोपाल राय जी के, हम तो जनता हैं जी। जनता जिसको कहेगी उसको सर माथे पर, आम आदमी पार्टी सर माथे पर। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय है, सबका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास कार्य है यहाँ पर हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि विकास कार्य है यहाँ पर नहीं हुआ। अभी कुछ साथी बोल रहे थे, अभी आप कुछ बोल रहे थे जब एक साथी मेरे बात कर रहे थे। अभी इनके बाद आप सरफराज भाई ने आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने अभी खुलासा किया, मैंने कहा ना माफिया, इन्होंने कहा कि अगर वो सामने कब्जा कर रखा है तो काम भी वो करते हैं, तो इसका मतलब ये सरकार माफियाओं को छूट दे रही है, यानी कि पार्किंगों की छूट माफिया दे रहे हैं। ठीक है, अब से पहले कॉलोनी के अंदर 100 वाट का बल्ब जलता था और बिल आता था 200 रुपए का। जब से दिल्ली सरकार आई है, 5 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का बल्ब जल रहा है और बिल आ रहा है 2000 रुपए का। ये है गोपाल राय जी और दिल्ली सरकार का विकास। ठीक है, ये कॉलोनी है। और जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि कॉलोनी में यहाँ पानी आ गया, पानी 20 साल पहले भी ईदगाह रोड पे ही था। आप मेरे साथ चलिए, पूरी कॉलोनी ईदगाह रोड को छोड़ करके अगर किसी भी जगह पानी आ रहा हो तो मैं इनकी गुलामी करूंगा। ये कहते हैं स्कूल बनाया है, एक स्कूल का नाम बताएं कहाँ पर स्कूल बनाया है, एक अस्पताल का नाम बताएं कहाँ पर इन्होंने अस्पताल बनाया है। ये गोपाल राय जी ने इनको क्लास दिए बुला करके कि आपको सिर्फ इतना बोलना है, तो ये इतना ही बोलेंगे। क्या लगता है, फिर क्या लगता है इस बार जो रुख है जनता का, जनता मजदूर कॉलोनी के लोगों का क्या रुख है? इस टाइम जो रुख है कॉलोनी पुरानी, ये कांग्रेस की बसाई भी कॉलोनी है। ठीक है, इसमें विकास भी कांग्रेस ने कराया, यहाँ बिजली भी कांग्रेस लाई। तो आने वाले टाइम के अंदर, और जो करा ना भूरे इशराक जी को लोग नहीं जानते, वो पूर्व विधायक सीलमपुर से रह चुके हैं। उनको आम आदमी से कुछ चोट मिली है, जब भी उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन किया, और वो यहाँ से गोपाल राय जी के सामने लड़ने खड़े हो गए।
अच्छा देखिए, एक बात कुछ और के साथ ही है यहाँ पर मैं बात करूंगा भैया। एक बात बताइए मुझे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है, ऐसा तो नहीं दोनों की लड़ाई में तीसरा कोई फायदा उठा जाए? नहीं, तीसरा कहाँ से फायदा उठाएंगे? तीसरा फायदा नहीं होगा। मैं कुछ बात करना चाह रहा था आपसे कि इसके मुद्दे पे जो सीवर का अभी आपने छेड़ा है, ये सीवर हमने आरटीआई लगाया था सीवर की जो खुदाई होना चाहिए वो 12 फीट नीचे होना चाहिए। ये जो सीवर डाला है, जो पाइप डाला है, वो 3 फीट 2.5 फीट जो है ना नीचे डाला है। ये तो है सीवर, ये सीवर नहीं है। बिल्कुल जल बोर्ड की तरफ से कहा कि ये सीवर नहीं है, ये पर्सनल पैसों से इसको डाला जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये सीवर नहीं है, सीवर के नाम पर धोखा है बिल्कुल। आरटीआई दिखा दूंगा मैं आपको, आरटीआई दिखा दूंगा, ये सीवर नहीं है। अगर कोई कहे कि सीवर है तो मुझे प्रूफ दिखाते, मुझे कागज दिखाते सीवर है। दूसरी बात, बिजली की बिल आप एक बार बताओ, साल का महीने में एक साल में महीना कितना आता है? 12। लेकिन आप अगर बिजली के बिल को देखोगे तो ये 13 महीने की एक साल होता है, क्योंकि 28 दिन का बिल, 26 दिन का, 25 दिन का बिल होता है। तो ये जो बिल दे रहे हैं ये तो यानी कि एक साल में 13 महीने की बिल दे रहे हैं। पहले जो आते थे 2 महीने की एक बार बिल आते थे या 1 महीने की आते थे 30 दिन की, अब 28 दिन की आ रहे हैं। यानी कि एक साल में, अभी एक साल 13 महीने के साल होता है। आम आदमी पार्टी जब से आए हैं ये 13 महीने की एक साल होता है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के हिसाब से अब 13 महीने में एक साल होते हैं, जो बिल है वो 13 महीने का अब आना शुरू हो गया। बाबूजी आप कुछ कहना चाह रहे थे? पर मैं ये कह रहा हूँ, अब से 20-25 साल पहले जो यहाँ से नरेश गोयल जीता था, उसका काम बहुत बढ़िया करा बीजेपी में था। उसके बाद में जब कांग्रेस आई कोई काम नहीं हुआ, फिर बीजेपी आई कोई काम नहीं आई। जब से आम पार्टी जीती है, पानी भी मिल रहा, बत्ती मिल रही, सब कुछ मिल रहा, सब फ्री मिल रहा हमें। कितनी उम्र आपकी? उम्र कितनी? 60 साल। पेंशन मिल रही है? हाँ, टाइम से मिल रही है? अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहिए? मैं भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे कि आम आदमी जब से जीती है, जब से मतलब अच्छा दिन चल रहे हैं, मैं वाकई में अच्छे दिन चल रहे हैं। एक के साथ एक फ्री, यहाँ के बच्चों को नशे मुक्ति कराने का केजरीवाल जी ने काम किया। एक के साथ एक फ्री, बिजली के साथ फ्री, ये ऐसा काम किया। आज इस फ्री के चक्कर में खुद भी फ्री जेल में घुसे पड़े हैं। तो ये जो फ्री की इनकी स्कीम चलती है ना, बड़ी खतरनाक है। और मैं सभी से कहूंगा कि ये फ्री के चक्कर में ना पड़े, आपके कांग्रेस पार्टी को वोट दें और पूरी बहुमत से हाजी इशराक खान को जिताएं और अच्छी बहुमत से बाहर निकल लें। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जनता की राय है, लोगों का अपनी अपनी राय हो सकती है। कोई किसी को जिताता है तो कोई कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को जिता रहा है। और ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर 8 फरवरी को ये ताज जो है किसके सर पर बंधेगा, कौन जीत का जो है लड्डू वो चखेगा। कैमरा पर्सन के साथ इजहार अहमद, दिल्ली तक।